पैसा बहुत कम है बाबू मनाए अब पैसा कम पड़ रहा है। बाले का मर्डर कर दीजिए मार दे। अरे मेरा काम है हत्या करना मर्डर करना। क्या जल्लाद बाबू, अब तुम मरने के लिए तैयार हो। हे जल्लाद बाबू, अगर आप मुझे नहीं छोड़िएगा तो मैं आपसे अपने प्राणों का अब रक्षा करने के लिए तो नहीं कह सकता, किंतु मैं मरने से पहले मेरा एक आखिरी इच्छा है जो कि मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। क्या इच्छा मांगो। हे जल्लाद बाबू, मैं श्री हरि विष्णु का परम भक्त हूँ, इसलिए मैं मरने से पहले भगवान विष्णु का नारायण का नाम लेना चाहता हूँ। नारायण का? हाँ ठीक है। और 1 2 3 के सहारे मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है जल्लाद बाबू। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। मंत्री भैया हवा लग गया। जल्लाद बाबू कहाँ चले गए? तो जहन मंत्र पढ़ ली तो नहीं लागलो, भागलो का दम बिगड़ लो। लेकिन धूप आज तू भक्त है इसलिए इस जंगल में तो बच गया, वरना तुझे भगवान नहीं बचाते। आज तू चले जा अपने झोपड़ी की ओर, मैं जा रहा महल गया। ठीक है, आज मैं जिस प्रकार महल में मेरे मित्र की माँ ने मुझे जलील किया, नाजायज और जायज कह के संबोधित किया, ऐसा प्रतीत होता था कि हे भगवान, उन शब्दों को सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मैं आज अपने माँ के पास जाता हूँ और माँ से जा करके आज अपने पिताजी का नाम अवश्य पूछूंगा, क्योंकि आज तक माँ ने मुझे इतना प्यार और दुलार दिया कि मैं कभी आज तक पिता का एहसास महसूस नहीं किया। आज मैं जाता हूँ और माँ से अपने पिता का नाम अवश्य पूछूंगा। हे आजुदीना, क्या बात है, तुम तो मित्र के यहाँ गए थे, क्या
क्या मित्र की माँ तुम्हें मार अगर क्या की नहीं बेटा? हाँ बेटा, मेरे मित्र जी ने और उनके पिताजी ने बहुत ही बार आदर किया बा, किंतु मित्र जी के बारे जिस प्रकार आज मुझे इतना जलील किया, ऐसा प्रतीत होता था बा कि मैं अपने प्राणों को वही त्याग दूं। लेकिन बेटा, मित्र के माँ ने तुम्हें ऐसी तौसी बात कहा थी कि तुम अपना उस समय में अपना प्राण त्यागने की काबिल हो गई थी। हाँ बेटा, मित्र जी के बारे मुझे जय जो नाजायज तरीके से बोधित किया बा। क्या अबा और बा, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बा, क्या बात तुम पूछने क्योंकि आज तक मैंने आपसे कभी नहीं पूछा बा, किंतु बा मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है और मेरे पिताजी कौन है और कहाँ रहते हैं बा? बेटा ध्रुव, जिस बात को मैंने भूल गई थी, आज तुम उस बात को मुझे याद पा रही हो। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें सभी बात कह करके सुनाऊंगी। सुना रही हूँ बेटा। बेटा, तुम्हारा पिता मरा नहीं, तुम्हारा पिता अभी तक जीता है। क्या बात, मेरे पिताजी अभी भी जीवित हैं? हाँ बेटा, तो माँ यह बात आप हमसे क्यों छिपाई माँ? बताइए माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं बता रही हूँ बेटा, जिस मित्र कहते हो वो मित्र नहीं बल्कि तुम्हारा भाई लगेगा। हाँ बेटा, और जहाँ मित्र के साथ मित्र के घर गए थे, जबकि उस महल में उच्च सिंहासन में बैठा होगा, हवा वो मित्र के पिता है। क्या बात, बल्कि वही तुम्हारा पिता है बेटा। वही हमारे भी पिताजी हैं। हाँ बेटा, क्या बात, माँ, मैं सारी बात आपके मुंह से सुन चुका हूँ माँ, परंतु यहाँ से चलो उत्तमपुर सिवान, और दूध का दूध और पानी का पानी, अभी फैसला होगा माँ। ठीक है बेटा, अगर ऐसा तुम्हारा इरादा है हाँ माँ, तो मैं तुम्हारे साथ उत्तमपुर शहर चल जाएंगे। चलो बेटा, हम चलते हैं उत्तमपुर शहर। ठीक है माँ, यहाँ से जाने की यात्रा। अरे याद दीवारे ये चला रे बेटा उत्तम। हाँ माँ, हाँ पिताश्री, ये क्या
जब तुम एक दिन शिकार खेलने के लिए गए हाँ पिताश्री। तो जंगल से दोस्त भी लगा कर आया, हाँ और आज जब तुम अपने मित्र से मिलने के लिए गया, हाँ पिताश्री। ये भिखारन कौन है? परंतु पिताश्री ये भिखारन नहीं, ये बिल्कुल मेरी माँ है पिताश्री। बेटा उठता, हाँ पिताश्री। अरे तुम्हारी माँ उत्तमपुर शहर में महल में सोने की झूला पर झूला झूल रही है, और तुम इस भिखारन को माँ कह रहे हो बेटा? पिताश्री जो सोने के झूला पर झूल रहे हैं वो बिल्कुल काली नागिन है। छोटी में बड़ी बात करने की कोशिश किया तो जिंदा काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया हाँ पिताश्री। उसे तुम काली नागिन कह रही हो, और इस भिखारन को तुम माँ कह रहे हो? हाँ पिताश्री। बेटा मैं स्वयं इस भिखारन से ही बातें करता हूँ। ठीक है पिताश्री। भिखारन, हे स्वामी, हे स्वामी, लो भिखारन होकर मुझे स्वामी कह रही हो? आप मेरे स्वामी हैं। अगर मैं आपको स्वामी नहीं कहूँ तो फिर मैं क्या कहूँ? एक भिखारन और एक राजा महाराजा को स्वामी कह के संबोधित कर रही हो? आखिर ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास जो कि मुझे तुम स्वामी कह रही हो? हाँ स्वामी जी, दिखाओ तो। मेरे पास सबूत है। दिखाओ। आप जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलना तो राजा महाराजा का घर का बराबर है, और उस जंगल में आपको पानी प्यास लग गई थी। हैं? ये पानी प्यास की बारे में आप पानी पानी करके उस जंगल में चिल्ला करके जमीन पर गिर गए थे। मूर्छा कर जमीन पर गिर गए थे। अगर मैं उस समय आपको पानी नहीं पिलाती तो आप मर जाते स्वामी जी। अरे मुझे तो ये भिखारन ने पानी पिलाया था, और तुम मुझे स्वामी कह रही हो? पानी पिलाकर जब आप होश में आए आप हमसे कहने लगे क्या? अब शाम होने जा रहा है, अब मैं इस जंगल से कहाँ जाएंगे? एक रात मुझे अपने झोपड़ी में रख लो, सुबह होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं झोपड़ी में रखने से इनकार हो गई थी, लेकिन स्वामी जी आप मेरे झोपड़ी में रात भर रहे, मेरे साथ ऐसे आराम किए। जब सुबह हुआ आप अपना घर जाने लगे। जाने लगे? मैं आपसे कुछ मांगे थे निशानी। निशानी? आपने एक मुंदरी का मुझे दिखाओ तो। दिखाओ। ये पहचाने की कि आपका है या नहीं? इधर आ। बाबू चोर पकड़ा गया यार। जी जी महाराज चोर। अरे आखिर तुम इस मुद्रिका से क्या साबित करने के लिए चाहते हो? ये मुद्रिका आपका है। मेरा? लाओ। पिन्हेंगे नहीं रे, उसका अर्थ बताता हूँ। इस मुद्रिका को लेकर यहाँ से तुम चले जाओ। कहाँ? बगल में नया मार्केट खुला है रामगिरी भिट्ठा में। अच्छा। और वहाँ एक सुनार भाई है। सुना भाई। उसके पास ये मुद्रिका जाकर दे देना जी। ऐसा मुद्रिका हजारों बना सकता है। महाराज हम मानते हैं सुना भाई एक मुद्र का 1000 बना सकता है। बना सकता है, लेकिन उंगली का नोट नहीं बना सकता है। बच्चे का कपड़ा कभी आपको होगा नहीं तो? अब ये बताइए, आप जाते हैं जंगल शिकार खेलने के लिए, वहाँ चुदुर करने के लिए। चुदुर मुदुर लोंडेबाज, लोंडेबाज, छिनाबाज, हराम ज्यादा चूतिया कहे
भजन चला रहे। हाँ स्वामी जी, मेरे स्वामी, आप मेरे स्वामी। मैं कैसे मानूं कि तुम मेरी महारानी हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? आप तुम अपने सूरत को दिखाओ, अविलंब दिखाओ। स्वामी जी, अगर आपको ऐसे विश्वास नहीं होते हैं तो मैं अपना सूरत दिखा दूं। अरे चूतिया, इसको 10,000 रुपए देकर यहाँ से जल्द से बिना और धक्के मार, धक्के मारकर बाहर करो इसे। बड़ी आई पति वर्ता, एक राजा महाराजा को स्वामी कहने वाला।